हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेजर थ्योरी के बारे में। मेजर थ्योरी एमएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरम को स्टडी करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करेंगे मेजर थ्योरी के बारे में। सबसे पहला रिजल्ट जो आज हम स्टडी करने वाले हैं मेजर थ्योरी के ऊपर, वो रिजल्ट क्या है? That is the theorem a set with outer measure different from zero is uncountable। उससे पहले प्रूव करेंगे outer measure of countable set जीरो होती है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो इसके अब से हम बहुत सारे रिजल्ट आने वाले टाइम प्रूव करने वाले हैं। थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट शो दैट outer measure of a countable set is जीरो। प्रूव करेंगे कि आउटर मेजर काउंटेबल सेट की जीरो होती है। या हम कह सकते हैं हमारे पास इसकी एक्सटेंड होगा हमारे पास, इफ a is countable then outer measure of a will be equal to zero। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम की हेल्प से बहुत सारे रिजल्ट भी प्रूव करने वाले हैं टाइम में। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। या कह सकते हैं कोई सेट ए जो काउंटेबल होता है तो उसकी आउटर मेजर जीरो होती है। तो ये बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। आसान शब्दों में आप कर सकते हैं प्रूफ। लेट उसके बारे में बात करते हैं। लेट सबसे मान लेट हमने ए को काउंटेबल सेट मान लिया हमने। लेट ए बी एनी काउंटेबल सेट। यदि ए काउंटेबल सेट है तो क्या होगा हमारे पास? इट विल बी रिटन एज ए कैन बी रिटन एज क्या लिखेंगे हमारे पास? x1 x2 xn एंड सो ऑन। ठीक है जी। यदि ए को काउंटेबल सेट है इट कैन बी रिटन लाइक दिस। अब इसी को हम कह सकते हैं हमारे पास वी कैन राइट a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हमारे पास? सिंगलटन x यूनियन सिंगलटन x2 यूनियन करते करते हमारे पास लिख सकते हैं हमारे पास a कैन बी रिटन एज लाइक दिस। लिख सकते हैं हमारे पास इट मींस वी कैन राइट a is equal to union n को 1 से लेकर इंफिनिटी सिंगलटन xn। वी कैन राइट a as like this। ठीक है जी। हमने मान लिया एक काउंटेबल सेट है। यदि ए काउंटेबल सेट है तो इसके नोट क्या होंगे? x1 x2 xn एंड सो ऑन चलते रहेंगे। इट मींस वी कैन आल्सो राइट a इज यूनियन ऑफ सिंगलटन x1 यूनियन सिंगलटन x2 यूनियन सिंगलटन xn इज हमारे पास सिंगलटन xn यूनियन हमारे पास तरह हमारे पास एंड सो ऑन। ठीक है जी। यहाँ सेट आएगा हमारे पास। ठीक है। इट मींस वी कैन आल्सो राइट a विल बी यूनिक काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन xn एलिमेंट। ठीक है जी। अगेन इफ वी अप्लाई आउटर मेजर ऑन बोथ साइड, इफ वी टेक जैसा कि हम लिखा कि a इज इक्वल टू काउंटेबल यूनियन ऑफ xn लिखा हमने। टेकिंग आउटर मेजर ऑन बोथ साइड, अगेन वी कैन अप्लाई द रिजल्ट ऑफ आउटर मेजर ऑन बोथ साइड। वी कैन राइट देयरफॉर outer measure of a will be equal to outer measure of union of singleton xn element। जहां पे n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी वाली करती थी हमारे पास। ठीक है जी। वी कैन राइट दिस वन। ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स है हमारे पास, आप जानते हैं कि आउटर मेजर कहते हैं काउंटेबल सब एडिटिव होती है। मतलब कि हमारे पास इक्वल टू द इट कैन रिटन एज आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन x1 plus outer measure of singleton x2 plus and so on outer measure of singleton xn and so on। ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि outer measure of singleton set is always equal to zero as we know। हम जानते हैं कि हमारे पास we know outer measure of सिंगलटन सेट इज जीरो। हम प्रूव भी कर चुके हैं। आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यदि इस रिजल्ट को यहाँ अप्लाई करें देन व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास देन व्हाट वी गेट आउटर मेजर ऑफ दिस सेट विल बी जीरो, आउटर मेजर ऑफ दिस सेट विल बी जीरो, आउटर मेजर दिस सेट इज जीरो। It means outer measure of set A will be less than equal to 0. 0 plus 0 plus 0 and so on, it will be 0.
अब यहाँ से रिजल्ट क्या है कि आउटर मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 0 होती है। और जब हमने आउटर मेजर कंसेप्ट को पढ़ा था स्टार्टिंग में, हमने ये भी कहा था कि आउटर मेजर ऑफ ए सेट इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन वी कैन राइट बाय फर्स्ट इक्वेशन एंड बाय सेकंड इक्वेशन, यदि कंबाइन करें we get the common result, that is outer measure of set A is equal to 0. It implies A was the countable set. It means outer measure of A is 0. It means if every set is countable, then its outer measure always equal to 0. Therefore, outer measure of a countable set is always इक्वल टू 0। हमने प्रूव कर दिया, ठीक है जी। इस तरीके से आप किसी भी रिजल्ट को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब इसी रिजल्ट को प्रूव करके आप लिख सकते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दीज आर आल्सो हैविंग आउटर मेजर एज 0। कैसे समझते हैं, दोबारा हम फिर इसको यूज करेंगे बहुत सारे रिजल्ट को प्रूव करने में। तो हमने बात की कि हमारे पास प्रूव करना था कि आउटर मेजर ऑफ ए काउंटेबल सेट इज 0। तो हमने क्या कहा, हमारे पास लेट ए कोई काउंटेबल सेट है, यदि ए कोई काउंटेबल सेट है देन इट विल बी इक्वल टू सिंगलटन x1 सिंगलटन x2 एंड सो ऑन, चलता रहेगा हमारे पास। दिस कैन बी रिटन एज, इसी सेट को हम लिख सकते हैं सिंगलटन x1 यूनियन सिंगलटन x2 सिंगलटन यूनियन xn एंड सो ऑन। अब यदि लिखना चाहे हमारे पास इसी को, हमारे पास समेशन को लिख सकते हैं, हमारे पास यूनिफॉर्म लिख सकते हैं, a will be equal to union of n equal to 1 to infinity xn लिख सकते हैं। हमारे पास अगेन a लिखा था हमने, यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ xn लिखा था। अब अगेन we are applying the outer measure on both side. It means outer measure of a set will be equal to outer measure of union of this set. अब यहाँ पे एक रिजल्ट हमने लिखा है जो बताया आपने कि आउटर मेजर क्या होती है, काउंटेबल सब एडिटिव होती है। आउटर मेजर इज काउंटेबली सब एडिटिव होती है, सब एडिटिव होती है। यदि आउटर मेजर काउंटेबल सब एडिटिव होती है तो हमारे पास क्या होगा, outer measure of xn plus x2 and so on रहेगा। Also one more result यदि हम बात करें, इससे पहले प्रूव भी कर चुके कि outer measure of single set 0 होती है। It means outer measure of this set will be 0, this set will be 0 and outer measure of all these set is equal to 0. It implies outer measure of set A that is less than equal to 0, as we also know that outer measure of a set always greater than or equal to 0. By these two results, by these two inequalities, we can say the common result and outer measure of set is equal to 0. It means हमने क्या प्रूव किया कि outer measure किसी भी काउंटेबल सेट की 0 होती है। अब इसी पे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, यदि बात करें उनमें सबसे पहला रिजल्ट आता है कि यदि एग्जाम में आता है कि फाइंड द आउटर मेजर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जी हाँ, यदि हमारे पास आता है क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वी हैव ए क्वेश्चन फाइंड द आउटर मेजर ऑफ सेट नंबर 1 हमारे पास आता है, मान लेते हैं हमारे पास किसकी आती है, हमारे पास निकालनी नेचुरल नंबर सेट की आती है हमारे पास। दूसरा हमारे पास पूछता है सेट ऑफ इंटीजर की पूछता है। थर्ड हमारे पास पूछता है मान लो चौकी पूछता है या फाइनाइट सेट की, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इन ईच केस वी हैव आउटर मेजर इक्वल टू 0। देखो यदि क्वेश्चन एग्जाम पूछता है क्वेश्चन घुमा के कि आउटर मेजर फाइंड आउट करें, फाइंड द आउटर मेजर ऑफ सेट नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर या सेट ऑफ रेशनल नंबर या फाइनाइट सेट को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। मान लो एक सेट में 5 एलिमेंट देते हैं हमारे पास, प्रूव हो गया आउटर मेजर क्या हो गया, फाइंड द आउटर मेजर। या इसको ऐसे होता है हमारे पास वी हैव अ सेट गिवन 1 2 3 4 5, ठीक है जी। फाइंड द आउटर मेजर, तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपल सा प्रूफ करें जो भी हमने किया है कि यदि एग्जाम में आता है प्रूव दैट द आउटर मेजर ऑफ सेट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 0, तो आप सेम प्रूव करेंगे। आप लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ काउंटेबल सेट एंड एज वी नो outer measure of countable set is always equal to 0, therefore set of natural number has outer measure as 0। सेम नेचुरल नंबर लिखेंगे आप, सेम सेट ऑफ
रेशनल नंबर भी लिखेंगे। अगेन वन मोर रिजल्ट, यदि कोई फाइनाइट सेट दिया होता है आपको प्रूव करना आता है या फाइंड करनी आती है आउटर मेजर, तो आप लिखेंगे एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल देयरफॉर एंड वी नो दैट आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, देयरफॉर आउटर मेजर ऑफ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसी शब्दों के साथ आप इसको प्रूव करेंगे और आपको जो थ्योरम हमने प्रूव किया आप पूरा प्रूव करके आएंगे। ठीक है जी। इसके बाद जो रिजल्ट आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट आता है हमारे पास, जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्रूव करना है कि a set with outer measure different from 0 is uncountable। आइए बात करते हैं हमारे पास एक रिजल्ट, हमारे पास क्वेश्चन कैसे था, हमारे पास क्या क्वेश्चन, हमारे पास ये है क्वेश्चन क्या हमारे पास a set with outer measure, एक सेट हमारे पास जिसकी आउटर मेजर डिफरेंट फ्रॉम 0 है, हमारे पास आउटर मेजर क्या डिफरेंट फ्रॉम 0 इज अनकाउंटेबल, फ्रॉम 0 is uncountable। हमें प्रूव करेंगे कि सेट के आउटर में 0 नहीं है तो वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो कैसे करेंगे प्रूफ, लेट कर ले तो उल्टा मान लेंगे हमारे पास, सपोज क्या करेंगे, ए कोई सेट है हमारे पास, ए इज काउंटेबल, हमने माना कि हमारे पास आउटर मेजर डिफरेंट फ्रॉम 0 है तो अनकाउंटेबल होता है। मान लेट ए को सेट इसके आउटर मेजर डिफरेंट फ्रॉम 0 बट ए काउंटेबल है, यदि ए काउंटेबल है तो इट मींस आउटर मेजर ऑफ ए क्या होगी, 0 होगी। बट हमें गिवन क्या है, बट वी हैव गिवन आउटर मेजर ऑफ सेट इज नॉन 0, which is a contradiction, it means we always have a result, यदि किसी सेट की आउटर मेजर नॉन 0 होती है हमारे पास तो वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, ठीक है। अगेन वन मोर रिजल्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कैसे हमारे पास, वी हैव अ क्वेश्चन लाइक क्या हमारे पास, शो दैट द सेट of close into 0 to 1 is uncountable, हमें प्रूव करने की एक सेट है जिसकी 0 to 1 क्लोज इंटरवल दैट इज अनकाउंटेबल। ठीक है जी। तो ये कैसे करेंगे, प्रूफ के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, आपके पास यहाँ सेट बदल सकता है, 0 से 5 दे दे, 0 से 2 दे दे, या 1.2 से 5.6 कुछ भी इंटरवल दे दे, आपको प्रूव करने की क्लोज इंटरवल की जो हमारे पास होता है वो अनकाउंटेबल होता है। जैसा कि आप जानते हैं इस सेट के अंदर लाखों करोड़ एलिमेंट है, इट मींस इट इज अनकाउंटेबल। डेफिनेटली हमें प्रूव करना है बाय द रिजल्ट ऑफ मेजर थ्योरी, तो 0 to 1 इंटरवल का अनकाउंटेबल दिखाना। लेट मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल 0 to 1 इंटरवल इज काउंटेबल, हमने उल्टा माने कि लेट ये काउंटेबल है। यदि ये इंटरवल काउंटेबल होता है तो क्या होगा, इसकी आउटर मेजर 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर मेजर ऑफ इंटरवल 0 to 1। अब आपको रिजल्ट पता है कि आउटर मेजर ऑफ द इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। हमारे पास रिजल्ट होता है, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, आउटर मेजर, ये प्रूव भी कर चुके हैं हम, आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स लेंथ। आउटर मेजर किसी भी इंटरवल की उसकी लेंथ की इक्वल होती है। ये रिजल्ट आप प्रूव भी कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स लेंथ हम प्रूव कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी हमारी। तो इसी को यूज करेंगे कि किसी भी इंटरवल की जो आउटर मेजर क्या होती है उसकी लेंथ की इक्वल होती है। अब यदि बात करें हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आउटर मेजर ऑफ 0 to 1 इंटरवल क्या होगा हमारे पास, इट विल बी लेंथ ऑफ 0 to 1 इंटरवल, और length of interval will be equal to 1 minus 0, it will be 1. It means outer measure of interval 0 to 1 is equal to 1, that is non-zero. It means contradiction क्या है हमारे पास, because हमने माना a काउंटेबल है और इंटरवल 0 to 1 काउंटेबल था तो आउटर में 0 आनी चाहिए हमारे पास। It means it has outer measure of 0 to 1 interval must be equal to 0. यहाँ पे नॉन जीरो आ रही है हमारे पास, इट मींस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्यों है, हमने माना कि 0 to 1 इंटरवल काउंटेबल है,
इट मीन्स हम कहेंगे हमारे पास इट ऑलवेज वी ऑलवेज हैव 0 to 1 इंटरवल इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, आप कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आता है हमारे पास जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछ जाता है आपसे, आप कर सकते हैं। उसको हमने पहले भी क्लास प्रोवाइड की थी आई थिंक। हमने क्या किया था, हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, गिव एन एग्जांपल, अब एग्जांपल दे हमारे पास ऑफ ए सेट विद which is the example of a set which is uncountable, which is uncountable। एक सेट है जो अनकाउंटेबल तो है बट आउटर मेजर 0 है, विद आउटर मेजर 0, या इसी को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, वी कैन से, इसकी दो स्टेटमेंट हमारे पास, इफ आउटर मेजर ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 0 देन ए इज काउंटेबल। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव और डिसप्रूव इट, प्रूव और डिसप्रूव इट। या इसकी एक स्टेटमेंट आती है हमारे पास, क्या आती है हमारे पास, वी कैन राइट द इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट से पहले इसको समझते हैं, पहले हमने क्या कहा हमारे पास, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हमारे पास, कैंटर सेट सॉल्यूशन लिखते हैं, हमारे पास इसका जो रिजल्ट है हमारे पास, जो सॉल्यूशन बारे में बात करें, दैट वी हैव द कैंटर सेट, द कैंटर सेट C is uncountable set, is uncountable set, is uncountable set with outer measure 0। कैंटर सेट बेसिकली क्या होता है, 0 to 1 इंटरवल के पार्टीशन आते हैं, तीन पार्ट डिवाइड करते हैं, 0 से 1 को हम 0 to 1/3, 1/3 से 2/3, 2/3 से 1 तक, मिडिल पार्ट को रिमूव करते हैं, अगेन 0 to 1/3 को डिवाइड करते हैं, एक सेट बनाते हैं हमारे पास, उनसे भी कॉमन लेंगे, दैट विल बी कैंटर सेट। हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसको पहले एक क्लास हमने प्रोवाइड की थी, आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की थी कि कैसे हमने प्रूव किया था कि आप कैंटर सेट बना सकते हैं, और हमने प्रूव भी किया था कि कैंटर सेट अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल क्यों होता है, ये इंटरवल है, अभी हमने प्रूव किया कि इंटरवल अनकाउंटेबल होता है, और ये अनकाउंटेबल इसके आउटर में 0 भी आते हैं, आप प्रूव कर चुके हैं, तो ये हमने एग्जाम्पल इसमें यूज करना है, ठीक है जी। तो दोबारा रिवाइज करते हैं, हमने क्या सीखा, कुछ हमने जो रिजल्ट्स हैं आपस में रिलेटेड है, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यदि बात करें एमएससी मैथमेटिक्स का, टोपोलॉजी आपका रियल एनालिसिस है, मेजर थ्योरी का पार्ट है, कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, फंक्शनल एनालिसिस का पार्ट है, डिफरेंशियल का पार्ट है, एडवांस अलजेब्रा पार्ट है, दीज आर इंटररिलेटेड। ये जो सब्जेक्ट्स हैं दीज आर आपस में लिंक्ड है, एक टॉपिक आपके नेक्स्ट टॉपिक में हेल्प करने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक टॉपिक को स्किप करते हैं तो डेफिनेटली आप आने वाले टॉपिक को मिस करेंगे, आपको समझ में कम आएगा। इसी तरह हमारे पास मेजर थ्योरी जो हम आज बात करें, ये भी इंटरलिंक्ड है, इसमें मैंने बहुत सारे रिजल्ट यूज किए, जैसे कि आउटर मेजर किसी सेट के हमेशा पॉजिटिव होती है या इक्वल टू 0 हो सकती है। इसी तरह हमने प्रूव किया, यूज किया कि हमारे पास आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू लेंथ होती है, आउटर मेजर काउंट सब एडिटिव होती है, बहुत सारे बेसिक रिजल्ट। आउटर मेजर ऑफ सिंगल सेट 0 होती है, इससे पहले भी हमने बेसिक क्लास प्रोवाइड की, उसमें सारे रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं, उन्हीं को यूज करते हुए आज सिखाया नया रिजल्ट। तो हमने प्रूव करना था कि आउटर मेजर ऑफ ए काउंटेबल सेट 0 होती है, हमें प्रूव करनी थी कोई सेट काउंटेबल है तो उसका आउटर में 0 होती है। तो कैसे किया, हमने मान लिया एक कोई काउंटेबल सेट है, यदि ये काउंटेबल है, इट कैन बी रिटन एज सिंगलटन x1 इनटू सिंगलटन x2 एंड सो ऑन। इसको हमने यूनिफॉर्म लिख दिया, दो तरफ आउटर मेजर अप्लाई कर दी, आउटर मेजर ऑफ a विल बी इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ इंटरवल्स। इसको लिख सकते हैं हमारे पास आउटर मेजर काउंटेबल सब एक्टिव। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने अप्लाई किया यहाँ पे, जो आपको समझ रहा है कि हमने कैसे अप्लाई किया। यहाँ पे इक्वालिटी थी, देखो यहाँ से लेस देन इक्वल टू साइन क्यों आया, आउटर मेजर काउंटेबल सब एडिटिव होती है, ये प्रॉपर्टी हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो ये आउटर मेजर काउंट सब एडिटिव, तो हमने उससे हेल्प से कहा कि इट कैन बी लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ x1 आउटर मेजर ऑफ x2 एंड सो ऑन। हमने क्या किया, यूनिट को
सम में कन्वर्ट कर दिया एंड जो इक्वल टू उसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया बाय द प्रॉपर्टी आउटर मेजर काउंटेबल सबट्रैक्टिव होती है। अब हमें ये रिजल्ट और अप्लाई किया हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आउटर मेजर ऑफ एवरी सिंगलटन सेट इज जीरो, तो इसके जीरो इसके जीरो इसके जीरो सभी जीरो आएगी, इट मींस आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू जीरो। और हमने सबसे पहला जो रिजल्ट आउटर मेजर डेफिनेशन में बात की थी कि आउटर मेजर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। By this result we can say outer measure of A will be equal to zero। हमने प्रूव कर दिया कि आउटर मेजर काउंटर सेट के मेजर जीरो की इक्वल होती है। ठीक है जी। इसके बाद हमने बात की कि आउटर मेजर निकालनी यदि एग्जाम में आती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, सेट ऑफ इंटीजर के लिए या सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए या किसी फाइनाइट सेट के लिए, आप लिखेंगे कि these all set are countable set, therefore outer measure of countable set is always equal to zero। आप प्रूव करेंगे, then you will say that these all sets are having outer measure as zero। ठीक है जी। इसके बाद हमने बात की कि सेट है जिसकी आउटर मेजर डिफरेंट फ्रॉम जीरो है, मतलब आउटर मेजर नॉन जीरो है तो अनकाउंटेबल होता है। तो हमने मान लिया कि लेट एक सेट है जिसकी आउटर मेजर डिफरेंट फ्रॉम जीरो को काउंटेबल है, यदि काउंटेबल तो आउटर में जीरो आएगी। अभी हमने कहा दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमने मान लिया कि आउटर में सेट क्या काउंटेबल है। ठीक है जी। इट मींस एक सेट ऐसा जिसकी आउटर मेजर डिफरेंट फ्रॉम जीरो है इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। ठीक है जी। फिर हमने बात की कि 0 to 1 इंटरवल दैट इज अनकाउंटेबल। आप बिल्कुल आसान तरीके से प्रूव कर सकते हैं, किसी भी इंटरवल को दिखाया जाए हमारे पास प्रूव करो कि इट इज अनकाउंटेबल, तो कैसे करेंगे आप प्रूव? बिल्कुल आसान शब्दों में हम मानेंगे 0 to 1 क्लोज इंटरवल इज काउंटेबल। यदि काउंटेबल है तो इसके आउटर में जीरो आएगी। अब आपने रिजल्ट यूज करना है कि आउटर मेजर ऑफ 0 to 1 इंटरवल क्या होगी। हम जानते हैं कि आउटर मेजर ऑफ ए इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। आउटर मेजर 0 to 1 इंटरवल इज इक्वल टू आउटर मेजर of the interval 0 to 1 equal to length of 0 to 1 interval होगी। 0 to 1 इंटरवल लेंथ क्या होगी? 1 माइनस 0 will be equal to 1। अब हमने बात की आउटर मेजर ऑफ इंटरवल 0 to 1 के बारे में एंड हमने पाया कि इट विल बी नॉन जीरो। इट मींस हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन है, यदि क्योंकि हमारे पास 0 to 1 इंटरवल काउंटेबल होता तो इसके आउटर में जीरो आनी चाहिए थी, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, which is a contradiction। इट मींस 0 to 1 इंटरवल इज अनकाउंटेबल, जो हमने प्रूव करना था। इसके बाद हमने बात की बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रूव कर देगी हर इंटरवल क्या होता है हमारे पास 0 to 1 क्लोज इंटरवल क्या होता है हमारे पास अनकाउंटेबल होता है। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है कि एग्जांपल देगा सेट का जो अनकाउंटेबल भी हो। देखो अब तक जो रिजल्ट पढ़े वो आपस में लिख देते हैं, अब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा सेट जो अनकाउंटेबल भी है और इसकी आउटर मेजर हमारे पास से जीरो भी है, या हम कह सकते हैं कि आउटर मेजर जीरो है तो हमारे पास काउंटेबल होता है। इसको प्रूव और डिस्प्रूव करो। तो आप इसका ऐसा एग्जांपल कौन सा है? कैंटर सेट। कैंटर सेट बेसिकली क्या हमारे पास? कैंटर सेट इज एग्जांपल ऑफ अ सेट हैविंग आउटर मेजर इक्वल टू जीरो बट इट्स ऑलवेज अनकाउंटेबल। हमारे पास काउंटेबल जो कैंटर सेट आता है क्या 0 to 1 इंटरवल होता है हमारे पास, इसको तीन पार्ट डिवाइड करते हैं हमारे पास 0 to 1/3 2/3। अब हमारे पास क्या करते हैं 0 1/3 2/3 पार्ट को इंटरवल से रिमूव करते हैं, हमारे पास इसको हटा देंगे। अगेन भी हम क्या करते हैं हमारे पास 0 to 1 तो तीन पार्ट डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1/9 2/9 एंड 3/9 1/3 होगा। अगेन यहाँ पे 7/9 8/9 9/9 1 होगा हमारे पास। ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा 7/9 होगा 8/9 होगा। अगेन आप 0 to 1 इंटू उठाओगे, आप 0 to 1/9 उठाओगे, इसको तीन पार्ट डिवाइड करोगे हमारे पास। ठीक है जी। 1/27 2/27 3/27 जो भी आप करेंगे हमारे पास, ठीक है, करेंगे आप। अगेन आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा उन सभी का कॉमन लेंगे। जो सेट हमारे पास बने ना, हमारे पास ये पहले क्या आया था हमारे पास 0 to 1 इंटरवल था। ठीक है जी। हमारे पास 0 to 1 इंटरवल था, उसके बाद क्या बनेगा 0 to 1/3 बनेगा। यूनियन क्या बनेगा यहाँ पे क्या था डायग्राम अकॉर्डिंग 0 to 1/3 2/3 से 1 था हमारे पास, क्या था 2/3 से 1 था। ठीक है जी। पहले मान लेते C1 सेट था हमारे पास, क्या था 0 to 1 था, ये क्या C2 मान लिया हमने, C3 मान लेंगे हमारे पास क्या होगा 0 से 1/9। यूनियन आप बनाएंगे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यूनियन ऐसे बनाएंगे हमारे पास जो बनेगा आपके पास। ठीक है। अब C1 C2 C3 सभी का इंटरसेक्शन कर देंगे, काउंटेबल इंटरसेक्शन करेंगे हमारे पास आगे C का। दिस इज द कैंटर सेट, इट इज द कैंटर सेट। हम प्रूव करेंगे इट इज आउटर मेजर हैविंग इक्वल टू 0। और एक अनकाउंटेबल तो वैसे ही है क्योंकि दो साइड इंटरवल का क्या है हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो इट इज अनकाउंटेबल। हम प्रूव करेंगे इट इज दिख रहा है कि हमारे पास अनकाउंटेबल तो होगा ही होगा, इंटरवल का इंटरसेक्शन है, बट इसके आउटर में जीरो आएगी हमारे पास, इसके आउटर में जीरो आएगी। ये हम प्रूव कर चुके इससे पहले क्लास में, तो आप प्रैक्टिस करें, लिख के देखें। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी कांसेप्ट ऑफ द मेजर थ्योरी, feel free to share us. Again, we are going to help you. So again, thank you for listening with us. Keep enjoying mathematics. Thank you.